कि ट्रंप की हुकूमत नई किस्म के साम्राज्यवाद को जन्म दे रहा है। तो बड़े बड़े उद्योगपति है, टाटा बिरला अंबानी, इनकी तिजोरियां भरने के लिए शायद कुछ कमी आ गई, तभी इन्होंने ये जो 4 लेबर काला कानून जो है देश के अंदर लागू किया है। देश में जो धन्ना से है, जो इस सरकार को हजारों करोड़ का चंदा देते हैं चुनाव में लड़ने के लिए, उनके लिए ही ये कानून पारित किया गया है। और हम विरोध कर रहे हैं। आज 1 दिन की हड़ताल है, लेकिन हम अपील कर रहे हैं कि इस 1 दिन की हड़ताल को अनिश्चितकालीन हड़ताल में बदला जाए। 1928 में भी ऐसे एक कानून आया था, ट्रेड डिस्प्यूट बिल, जो मजदूरों मेहनत कशों को गुलाम बनाने की ओर जा रहा था। उसका विरोध भगत सिंह और उनके साथियों ने किया था। आज हमारा भी कर्तव्य है कि हम लोग आए और इसका विरोध करें। अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़ा प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। तमाम सामाजिक कार्यकर्ता है वो यहाँ एकत्रित हुए हैं। इन सभी का कहना है कि जिस दबाव में ये ट्रेड डील की गई है उससे देश को हानि होने वाली है। साथ ही साथ जो 4 कानून जो है लेबर कोड जो 1 अप्रैल से लागू होने वाले हैं उसको लेकर भी ये लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अब 12 फरवरी के दिन इन्होंने देशव्यापी हड़ताल का विभिन्न संगठनों ने ऐलान किया था। उसी के सिलसिले में दिल्ली के जंतर मंतर पर एकत्रित हुए हैं। आइए सुनते हैं क्या क्या है। हमारे मजदूर और किसान साथी, आज आप सब यहाँ पर 12 फरवरी की इस हड़ताल के भागीदार बनते हुए यहाँ आए हैं। आप में से बहुत सारे लोग अपने अपने इलाकों में इंडस्ट्रियल एरियाज में प्रदर्शन करके भी यहाँ पहुँचे हैं। आप सबको जहाँ मैं सलाम बोल रही हूँ, अभिनंदन कर रही हूँ, आपको बताना चाहती हूँ मैं आने में थोड़ा लेट हुई क्योंकि राज्यों से रिपोर्ट आ रहा था। तो मैं आप सबको मुबारकबाद देती हूँ कि जो हमने कहा था कि 30 करोड़ से ज़्यादा लोग आज के इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, वो बात ऑलमोस्ट अभी तक जो खबरें आई हैं उस हिसाब से पूरी हो चुकी है। आप सबको बहुत बहुत मुबारक है। इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कोई सेक्टर ऐसा नहीं है जो अछूता हो। हर सेक्टर के अंदर हड़ताल हुआ है, वो कोल हो, वो हमारा स्टील हो, वो हमारे कोल की नॉन कोल माइंस हो, हमारा कॉपर का एरिया हो, हमारे जो फाइनेंस के सेक्टर है, बैंक्स हो, इंश्योरेंस हो, कोई सेक्टर अछूता नहीं है। पूरे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो ऑयल बेल्ट है वो पूरी तरह से ठप है। तो पूरे देश के अंदर चाहे वो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज है, चाहे वो सेवा क्षेत्र है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग है, वो सब इस हड़ताल के अंदर शामिल है। बहुत बड़ी तादाद में मजदूरों और किसानों के इस देश में 600 जिलों से ज्यादा जमघटा और जमावड़ा हुआ है। पिछली बार हम लगभग 500 जिलों में कर पाए थे। इस 12 फरवरी को आक्रोश और तेज है मजदूरों और किसानों का। हम इस बार 600 से ज्यादा जिलों के अंदर ये पूरे देश में मौजूदगी दिखा पाए। इतनी बड़ी हड़ताल के कारण आपने मेरे से पहले बोलने वाले साथियों से सुने, और ये गुस्सा तो थमेगा नहीं, ये गुस्सा आने वाले दिनों में और बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि सरकार अंधाधुंध तरीके से अपनी नीतियों को आगे बढ़ा रही है। एक ये बात है कि ट्रंप वेनेजुएला में घुसे, अपनी फौज को भेजे और वहां के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को उनके घर से उठवा के ले गए। लेकिन हमारे साथ जो किया है वो उससे कम नहीं है। हमारे देश की अस्मिता के साथ वो अकेलों ने खेल नहीं किया है, हमारे देश की हुकूमत ने उनके साथ मिलकर खेल किया है। जिस तरीके की ट्रेड डील लेके आए हैं, जो हमारे मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, हमारी खेती के लिए, हमारे छोटे बिजनेस के लिए, हमारे छोटे ट्रेड के लिए एक किस्म का मृत्युदंड संहिता है। सच नहीं बता रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं लगातार। मंत्री एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं। सच्चाई ये है कि हमारा जो सब कुछ सामान अमेरिका में जाता था उसमें 3% से ज़्यादा टैरिफ नहीं लगता था। अब अमेरिका ने उसको 6 गुना बढ़ाया है, 18% किया है।
और जो हमारे देश में उनका सामान आता था, उनकी अलग अलग आइटम पे उनको टैरिफ लगता था, वो 10 से 40% होता था, वो इन्होंने जीरो कर दिया है। हमारा पूरा खेती का सेक्टर खोल दिया है, हमारा एनिमल हस्बेंड्री का सेक्टर खोल दिया है। और तो और जो सीड बिल इस देश की सरकार लाई है, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स बनाने की बदनाम मोंसेंटो जैसी कंपनियों को न्योता दिया गया। तो केवल किसान और खेती पे हमला नहीं है, आम हिंदुस्तानी पे हमला है, जिसको जेनेटिकली मॉडिफाइड अगर सीड्स दिए जाएंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियों की नस्लों का क्या होगा। इसलिए ये देश की सरकार अमेरिकी सरकार के साथ मिलकर के हिंदुस्तान के साथ खिलवाड़ कर रही है। आज वो जमाना नहीं है कि कोई बाहर से फौजें लेकर के आएगा और हमारे देश का अपने को बादशाह डिक्लेयर करेगा। आज नया जमाना है। इस नए जमाने के अंदर अगर आप किसी का ट्रेड पकड़ लेते हो, बिजनेस पकड़ लेते हो, उसके पब्लिक सेक्टर को छिन्न भिन्न करा देते हो, उसके प्राकृतिक साधनों के मालिक बन जाते हो, उसके जंगलातों के मालिक बन जाते हो, तो फिर आप उस देश को पूरी तरह से गुलाम कर चुके होते हो। आज उसी मॉडर्न एज के अंदर हैं कि ट्रंप की हुकूमत नई किस्म के साम्राज्यवाद को जन्म दे रहा है, जिसके चलते हुए पूरी दुनिया में अफरा तफरी मची हुई है। इसीलिए यूं ही पैलेस्टाइन की ऊपर हमला और 65,000 से ज़्यादा लोगों को नेस्तनाबूद करना केवल पैलेस्टीनियंस के लिए ही नहीं, वो इतना बड़ा धक्का था। वो असल में पूरी की पूरी गेम है, पूरे ट्रेड रूट को पकड़ने की, सड़क के रूट को पकड़ने की, हवाई के रूट को पकड़ने की, पानी के रूट को पकड़ने की। पूरी दुनिया में साम्राज्यी देशों में और पूंजीवादी देशों के अंदर होड़ मची हुई है दूसरे देशों को गुलाम बनाने की, और हमारे देश की हुकूमत उस गुलामी को बनाने वाले रास्ते में उनकी छुटभैया बनी हुई है। अब क्यों आए हैं आप? हाँ, हम लोग 4 लेबर कोड के खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहा है, देश भर में नेशन वाइड स्ट्राइक का कॉल है, उस स्ट्राइक में पार्टिसिपेट करते हुए आए हैं। और जो सरकार ने काले कानून लाए हैं 4 लेबर कोड, इसके जरिए जो बड़े बड़े पूंजीपति है, अंबानी है, अडानी है, तमाम इस तरह के पूंजीपतियों को खुली छूट दे दी गई है। जो आम जनता, मजदूर मेहनतकश जनता है, उनको लूटने की, निचोड़ने की, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट जैसा कानून अभी सरकार ला रही है 4 लेबर कोड के अंदर, जिसमें लोगों को एक फिक्स टर्म के लिए एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उसके बाद उनको निकाल दिया जाएगा। बेसिकली ये जो ठेका प्रथा है, कॉन्ट्रेक्चुअलाइजेशन है, उसी को लीगल बनाने का काम सरकार कर रही है। न्यूनतम मजदूरी, मिनिमम वेज जो होता था, वो हटाकर अभी फ्लोर लेवल वेज आ रही है, जो कि 178 रुपए दिन का होगा। दूसरा, इसके खिलाफ अगर कोई बोले तो वो लेबर कोर्ट नहीं जा सकता, क्योंकि लेबर कोर्ट अभी खत्म कर दिए गए। ग्रीवांस कमिटीज बनेगी, जिसमें मैनेजमेंट की, एडमिनिस्ट्रेशन के ही लोग बैठेंगे। तो जिनसे आपको दिक्कत है, उन्हीं को आपको कंप्लेंट सौंपनी होंगी और वो उस पर काम करेंगे, नहीं करेंगे, जो उनकी मर्जी है। और इस सारे के खिलाफ हम लोग यहाँ पर आए, क्योंकि 1928 में भी ऐसे एक कानून आया था, ट्रेड डिस्प्यूट बिल, जो मजदूरों, मेहनतकशों को गुलाम बनाने की ओर जा रहा था। उसका विरोध भगत सिंह और उनके साथियों ने किया था। आज हमारा भी कर्तव्य है कि हम लोग आए और इसका विरोध करें। देश भर में 30 करोड़ लोग अभी शामिल हो रहे हैं इस हड़ताल में। आज हम लोग भी जगह जगह पर, वजीरपुर में, बवाना में, अलग अलग इंडस्ट्रियल एरियाज में, फैक्ट्रीज आज बंद है, सब काम ठप है और सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। हाँ, ये कॉल सेंट्रल ट्रेड यूनियंस का तो देश भर का है, और हमारा जो संगठन है, हमारा जो आर्टिस्ट का ग्रुप है, वो भी अलग अलग इंडस्ट्रियल एरियाज में भी हम लोग काम कर रहे हैं, और देश भर में अभी लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। आप लोग क्यों यहाँ इकट्ठा हुए हैं आज? हम लोग आज यहाँ 4 लेबर कोड के खिलाफ आज जो देशव्यापी हड़ताल है उसके समर्थन में इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा 4 लेबर कोड का कानून मतलब आज़ादी के बाद से इस देश के मजदूरों, कर्मचारियों के हकों के ऊपर किया गया सबसे बड़ा हमला है। मतलब जो थोड़े बहुत श्रम कानून थे, पहले ही वो नाकाफी थे, लेकिन थोड़े बहुत थे, उसको भी सरकार ने छीनने का काम किया है। न्यूनतम मजदूरी का कानून खत्म कर दिया, काम के घंटे 8 का जो कानून था उसको खत्म कर दिया, सामाजिक सुरक्षा का कानून खत्म
कर रही है। यानी जो लोगों ने अपने बलिदान, अपने कुर्बानियों के दम पे जिन कानूनों को बनवाया था, उसको भी ये सरकार एक झटके में छीन चुकी है और अब कह रही है कि फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट होगा। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का मतलब कुछ और नहीं है, ठेकाकरण को सीधा सीधा कानूनी बनाना है, कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन को कानूनी बनाना है। लोगों के 8 घंटे के काम को खत्म करके बोल रही है कि अब 10 से 12 घंटे काम करवाया जा सकता है, ये कानूनी होगा। लेबर कोर्ट की सिस्टम खत्म होगी, लेबर कोर्ट का सिस्टम खत्म हो जाएगा। यूनियन बनाने के राइट को बहुत मुश्किल कर दिया है, प्रोटेस्ट स्ट्राइक करने को पहले इलीगल घोषित कर रहे हैं। आज तो आप सोचो इस देश की जो मजदूर, कर्मचारी, मेहनतकश आबादी है, उनको क्या हासिल होने वाला है आने वाले वक्त में। तो अगर अभी इसके खिलाफ नहीं बोला गया तो कल को मतलब बहुत देर हो जाएगी। इसलिए आज इस हड़ताल को एक दिन की हड़ताल से आगे बढ़ाकर अनिश्चितकालीन हड़ताल तक हमें ले जाना पड़ेगा, तभी ये सरकार पीछे हटने वाली है। ये कानून सीधे तौर पे इस देश के पूंजीपतियों को, अंबानी, अडानी को, लोगों को, मेहनतकशों को लूटने की पूरी छूट देने के लिए लाया गया। और सरकार खुद कह रही है कि ये तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी धंधा करने की आजादी। तो धंधा करने की आजादी इस देश के मजदूरों, कर्मचारियों, मेहनतकशों की नहीं है। धंधा करने की आजादी अंबानी, अडानी सरीखे लोगों की है कि आप फैक्ट्रियों में, कल कारखानों में बिना किसी नियम कानून को लागू किए आप लोगों से काम करवा सकते हो और कोई कोर्ट कचहरी तक मजदूर अपनी शिकायत लेके नहीं जा सकता है। इसके लिए तमाम इंतजाम इस लेबर कोड में किए गए हैं। तो सीधे तौर पे ये बात समझने की है कि इस देश में जो खन्ना सेठ है, जो इस सरकार को हजारों करोड़ का चंदा देते हैं चुनाव में लड़ने के लिए, उनके लिए ही ये कानून पारित किया गया है। हम लोग, मेरा नाम योगेश है, मैं भारतीय क्रांतिकारी मजदूर पार्टी से आया हूँ। और ये जो मजदूर विरोधी 4 लेबर कोड लागू कर दिए गए पिछले साल की 21 तारीख को, उसके विरोध में हम लोग यहाँ आए हैं और हम विरोध कर रहे हैं। आज एक दिन की हड़ताल है, लेकिन हम अपील करें कि इस एक दिन की हड़ताल को अनिश्चितकालीन हड़ताल में बदला जाए। देखिए, ये अगर जो 4 लेबर कोड जो लागू किए गए हैं, सरकार, आपने अगर देखा होगा 21 तारीख को जब ये लागू है तो उसके अगले दिन विज्ञापनों में आया ये बहुत कल्याणकारी कानून है, सर मजदूरों को बहुत फायदा होने वाला है। लेकिन असल में ये 4 लेबर कोड जो हमारे पुराने श्रम कानून अधिकार थे, जो हमारे 1948 न्यूनतम मजदूरी कानून था, उससे पहले के जो भी अधिकार थे वो सारे खत्म हो गए। अब न्यूनतम मजदूरी का जो सिस्टम है वो खत्म हो गया है। न्यूनतम मजदूरी अब ये सरकार कितनी कम हो जाएगी। काम के घंटे जो 8 थे वो खत्म हो गए, अब काम के घंटे 10 से 12 हो सकते हैं। तो कुल मिला के अगर एक लाइन में गए, जो पूरा पेंशन नियम है सारे नियम खत्म कर दिए। इस मजदूर विरोधी कानून के खिलाफ हम लोग सड़कों पे आज उतरे हैं और यह एक दिन की हड़ताल नहीं है, इसे अनिश्चितकालीन हड़ताल में तब्दील करेंगे। हम लोग जो ये 4 लेबर कोड जो सरकार ने देश के 1947 में देश आजाद हुआ, सबसे बड़ा जो हमला किया मजदूरों पर, आजादी के बाद तो मजदूरों पर सबसे बड़ा हमला ये 4 लेबर कोड। हम इसी के खिलाफ आज जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए। अलग अलग ट्रेड यूनियन के लोग और साथ में मजदूर साथी भी और सामाजिक लोग भी यहाँ पर इसलिए इकट्ठा हुए। ये तो बिल्कुल जो बड़े बड़े उद्योगपति है, टाटा, बिरला, अंबानी, इनकी तिजोरियां भरने के लिए शायद कुछ कमी आ गई, तभी इन्होंने ये जो 4 लेबर काला कानून जो है देश के अंदर लागू किया है, वो 1 अप्रैल से लागू करने जा रहे हैं। आप खुद बताइए क्या आप लोगों के लिए क्या प्रभाव पड़ेगा इस काले कानून? आप खुद सोचिए ना, मतलब कि पूरे देश में न्यूनतम मजदूरी तो मोदी सरकार ने रखी है 173-75 रुपए रखी है। क्या आप अपना घर का गुजारा कर लेंगे? ये तो हम लोग भी जानते हैं, पूरा देश अच्छी तरीके से जानता है। और मैं यही कहूँगा उन लोगों से भी जो मजदूरों के कंधे से कंधा मिलाकर अगर उनके दर्द को समझते हैं तो हड़ताल के अंदर शामिल होइए और देश के अंदर इस 4 लेबर कोड का विरोध करिए। और यही कि इसका विरोध बहुत जरूरी है। अनिश्चितकालीन हड़ताल, आज एक दिन की हड़ताल है, उसको अनिश्चितकालीन मतलब बदलेंगे तो जरूर ये सरकार इस कानून को वापस लेगी। ये काला कानून है, इसको हम नहीं सहेंगे।